दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं रायपुर शहर के अंदर कोटा वार्ड में हूँ और यहाँ पे दुर्गा नगर में एक स्वयं सहायता समूह संगम महिला स्वयं सहायता समूह जो कि अर्बन फार्मिंग को लेकर के काम कर रहा है। और अर्बन फार्मिंग आने वाले समय में जिस तरीके का गर्मी जलवायु परिवर्तन हो रहा है या गर्मी बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर के एक लोगों की ज़रूरत बोल सकते हैं या आने वाले समय में एक मजबूरी भी होगा कि लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में लोग कदम बढ़ाएंगे। तो उसी सब चीज़ों पे चिंता करते हुए यहाँ जो संगम महिला स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने एक छोटे से जगह में एक मचान खेती से अर्बन फार्मिंग का किया है। और ये लोग भी दूसरे जगह से देख के आए थे, फिर इन्हें लगा कि नहीं, हम लोगों को भी करना चाहिए, और इन्होंने किया था, शुरुआत किया है। और अब जो है बढ़िया इसमें खेती हो रही है सब्जी की, अलग अलग तरीके का सब्जी है जिसका उपयोग ये लोग कर रहे हैं। सब्जी निकलना भी चालू हो गया है। तो आज मैं इसी संदर्भ में, क्योंकि मैं शुरू में जब स्टार्ट किए थे तब भी आया था और एक वीडियो मैंने डाला भी है अपने चैनल पे, और ये मैं आज दूसरा वीडियो बनाने आया हूँ कि लोग इस सब्ज़ी का उपयोग करना चालू कर दिए हैं, सब्ज़ी प्रोडक्शन होना चालू हो गया है। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, लोग किस तरीके से लोगों के चेहरे पे खुशी आ रही है, उस चीज़ पे आज बात करेंगे यहाँ के महिला समूह के कुछ लीडरों के साथ। और आप खेती को बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे लौकी, तुरई, भिंडी, करेला और कुचई, बहुत सारा वैरायटी का सब्ज़ी लगा हुआ है। और सब्ज़ी निकल भी रहा है धीरे धीरे, खीरा वगैरह भी लगा हुआ है और उसमें से निकाल भी रहे हैं। अभी कुछ फल बढ़िया दिख भी रहे हैं कि लौकी का फल बढ़िया लटका हुआ है, तुरई का फल लटका हुआ है, बरबट्टी का लगा हुआ है। तो उन सारे फलों को देख करके भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके का फ़ायदा समूह को हो रहा है, समूह की मेहनत का फल समूह को मिल रहा है। और इसी चीज़ को अभी हम समझेंगे, जानेंगे जो महिला समूह के लीडर हैं उनके साथ। नमस्ते सर, मेरा नाम विनीता कांडी है। मैं दुर्गा नगर से हूँ, संगम समिति से। सर अभी फल तो आ रहा है, लौकी का ज़्यादा खेती है, अच्छा लग रहा है। अभी 2-4 जनों को दिए हैं सर, अभी फल रहा है, सबको देंगे जब होगा। समूह में अभी कितने लोग को देते हैं? जी हम लोग 15 लोग। तो लगभग कितना निकलता है अभी लोग? सर अभी 5-6 ही निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकल रहा है। हाँ, तो सब एक एक करके देते हैं सब। ओके। तो बाकी सब्जी अभी नहीं निकल रहा है? जी बरबट्टी 2-4 निकल रहा है, तो उसका कीड़ा उड़ा बहुत अच्छा है। बचत तो बहुत अच्छा हो रहा है। भाजी भी खाने को मिलता है ना सर हम लोगों को। यहाँ कुमड़ा भाजी है, लौकी भाजी है, सब कुमड़ा भाजी ले जाते हैं, मुनगा भाजी है, वो सब ले जाते हैं। जी हाँ, कोचाई पत्ता भी ले जाते हैं सर। हम लोग का खेती का लौकी 2.5 किलो इतना है, तो हम आधा करके 2 लोग को बांट सकते हैं। खीरा भी हो रहा है सर, 2-4 खीरा भी निकल था, तो खीरा भी दे देते हैं एक लोगों को, लौकी भी बांट देते हैं सबको। सर खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, खुशी होती है कि हम लोग अभी ऐसे भी कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा मेहनत के पर बहुत अच्छा लगता है। बेहतर अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं। जी, मैं भारती नायक हूँ, कोटा क्षेत्र दुर्गा नगर से मैं बात कर रही हूँ आपसे। और इस खेती को करने के लिए जैसे हमको पूछा जा रहा है कि हमने अच्छा लगा नहीं लगा, ये काम करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें एकता था, इसमें अपने खुद से उगाए सब्जी को देखने का मौका, खाने का मौका, संजोने का मौका मिला। जो हम मार्केट से खाते हैं पैसे दे के, वो हमको कम भी मिलता है और अच्छा भी नहीं मिलता है। और ये जो खेती बाड़ी हमने किया, हमको सीखने को मिला, हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। जैसे सब्जी के माध्यम से हम अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं कि बेटा ये मत खाओ, ये खाओ, ये मेहनत की है। तो जिस तरीके से इस यहाँ लौकी का मात्रा ज़्यादा लगा है, कुंदरू लगा है, मिर्ची लगा हुआ है, बरबट्टी है, भिंडी है, ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें तो कम मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन लौकी का मात्रा ज़्यादा हो रहा है। तो जिस हिसाब से अभी 15 से 16 केजी निकल चुका है लौकी। और ये हम लोग 15 लोगों का ग्रुप है, जो हम लोग 15 लोग खा भी चुके हैं और दोबारा खाने का बाकी है। तो ये सारा चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और इस चीज़ से अनुभव हमको ये मिला कि आगे भी हम इससे भी बेटर कर सकते हैं। जैसे हमने औरों जगह देखा गुड़ियाही क्षेत्र में दीदी लोग किए, तो हमको पहले तक तो हम नहीं चाह रहे थे कि हम करें, क्योंकि हमारा ग्रुप छोटा सा है, लेकिन वहाँ देखने के बाद हमको भी एक पढ़ाव मिला कि नहीं, हम इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनसे अच्छा तो नहीं किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इससे ज़्यादा बेटर अच्छा कर सकते हैं। एक दीदी आई हुई थी संतोषी नगर से, उन्होंने हमको बता के दिया, पूरे ग्रुप पूरा बना देते हैं। एक टाइम तक तो नहीं आता था, लेकिन किसी को देख के ही सीखने मिलता है। ये खातू बना ले रहे हैं, पौधे लगा ले रहे हैं, मचान को देख ले रहे हैं, सफाई कर ले रहे हैं। दवाई मार्केट से लिए हैं, उसको छिड़काव करना आता है, और कुछ एक दवाई है जो खुद हाथ से बना रहे हैं, ऐसा होता है। ओके। हम ग्रुप आया, हमको बताए घरेलू काम काज कि आप लोग कीजिए, ये सब कीजिए। पहली लेडीज़ जो हम 15 लोग अभी काम कर रहे हैं, पहले एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे, लेकिन जब संगम ग्रुप पे हम लोग जुड़े और काम करे, तो जो एक दुश्मनी था वो प्यार में बदल गया। तो अब एक फैमिली एकता सपोर्टिंग से काम करते, बहुत अच्छा लग रहा। अब कोई किसी के लिए मन मुटाव नहीं रखा है, तो इसे और अच्छा कर सकते हैं। ये बस एक सीखने को था। हमको तो बहुत टाइम से बोले थे, हम ही लोग पीछे हो गए थे कि हम किसी से पट के नहीं रह रहे थे, लेकिन जब ये ग्रुप आया, हमको एकता मिला, इस कारण से हम लोग आगे इसको करना चाहे करके और कर भी लिए। बहुत अच्छा तो नहीं कर पाए, लेकिन किए, और आगे इससे अच्छा करना भी चाहते हैं। नहीं, और ग्रुप है, मुझे सपोर्ट किए एक दूसरे को, वैसे आगे भी सबको सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा, और मेरे ग्रुप करेंगे भी। एक दूसरे का राय ले रहे हैं कि इसको ये ऐसे करना चाहिए, ये यहाँ ऐसे मीटिंग में जाना चाहिए, तो सर मैम ये बोले कि देखने आए, तो ये सारा चीज़ एक दूसरे के सहमति से हो रहा है। ये होता था, हाँ। लेकिन अब वो मन मोटापा नहीं रहा। एटीट्यूड आता था ना कि हाँ, हम इससे बात नहीं करते तो उसके साथ काम नहीं करेंगे, वो चीज़ अब खत्म हो गया। हम्म। हाँ, वो कर ही रहे हैं हम। है ना? 18 किलो का पूरा सब्जी का मात्रा में 18 किलो निकल चुका है, 10 दिन से हमारा फल है। कुंदरू 1.5 किलो का निकला है, भिंडी 2.5 से 3 किलो निकला है, बरबट्टी निकला है 2 किलो जैसा, वो खीरे रख जा रहे हैं, और खीरा निकला है 1.5 से 2 किलो के बीच में। लौकी 17 से 18 का हो गया है, उसका मात्रा बढ़ते ही चले जा रहे हैं केजी में, और लौकी ही हमको ज़्यादा खाने को मिल रहा है। ओके। और वो अच्छी सब्जी भी है। जैसा कि मैं बताया कि संगम महिला समूह यहाँ पे सब्जी का खेती बहुत अच्छा किया है अर्बन एरिया में, और एक उदाहरण बनने जा रहा है दूसरे मोहल्लों के लिए। ये लोग भी गुड़ियारी से देख करके सीखे थे, दूसरे जगह पे एक्सपोजर में गए थे, वहाँ से देख के सीख के आए थे, और इनको लगा कि मैं अपने मोहल्ले में क्यों नहीं कर सकती। तो 15-16 महिलाएं मिल करके और यहाँ पे सब्जी का खेती किए हैं एक छोटे से बाड़ी में मचान पद्धति से। ये इसके लिए पूरा ट्रेनिंग लिए, इसका खाद बनाने का, जैविक खाद कैसे बनाएंगे उसके लिए ट्रेनिंग लिए हैं, और पूरी प्रक्रिया के बाद इन्होंने मचान पद्धति से खेती की एक शुरुआत की। और पिछले 10 दिनों से ये प्रक्रिया तो करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है खेती का, लेकिन 10 दिनों से अब ये फल देना शुरू किया है, जिसमें लौकी और बाकी चीज़ें निकल रही हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था भारती नायक विनीता तांडी जी से। इस समूह की लीडर हैं, और ये लोग ही पूरा नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को चलाने के लिए। और जैसा कि भारती जी ने एक बड़ा अच्छा चीज़ बोला कि ये सिर्फ सब्जी उत्पादन का मामला नहीं है, एक आपसी सौहार्द बनाने का भी काम हो रहा है, जहाँ पे लोग आपस में मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, और एक दूसरे के दूसरे कामों में भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक हम ये बोल सकते हैं कि महंगाई से तो लड़ने के लिए है ही है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की एक व्यवस्था है कि अगर इस तरीके की सब्जी हर जगह निकलेगा तो हमारे क्लाइमेट में भी असर पड़ेगा। और महंगाई जो बड़ी तेज़ी से सब्जी का बढ़ रहा है उस पर भी एक असर पड़ेगा कि अपने खेतों से निकाल करके लोग खाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो रहा है कि एक समाज में एक ग्रुप बन रहा है और एक समूह बन रहा है, जिस समूह में आपसी समस्याओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और उसके निराकरण के लिए भी साथ में मिल करके प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि सब्जी खेती न होकर के एक सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से समस्याओं के निराकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और चर्चा करके आप लोगों के साथ।
उम्मीद है इनके जो और भी एक्टिविटी होंगे वो इनके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे और अपने चैनल पे इन चीज़ों को दिखाते रहेंगे, ताकि इनका हौसला भी बढ़े और इनसे दूसरे लोग भी देखें और सीखें। इस तरीके का और मोहल्ले में काम महिलाएं कर सकती हैं इनके प्रयासों को देख करके, इनसे सीख करके। धन्यवाद, नमस्कार।